Subscribe and press the bell icon to get notified for the latest tech videos. अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब। मेरा नाम है वासे और आप देख रहे हैं वासे टेक टिप्स। इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि आप अपने यामाहा YB125Z का फ्रंट बल्ब कैसे चेंज कर सकते हैं। तो इसके अंदर अभी इसका बिल्ट इन बल्ब लगा है, जो स्टॉक बल्ब आता है। इसकी जगह मैं एक LED बल्ब लगाऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो बल्ब मैंने ऑर्डर किया है अपने YBZ के लिए, वो मैंने ऑक्स LED से ऑर्डर किया है। ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है। एनीवेज़ ये रहा बॉक्स। तो ये LED बल्ब मुझे तकरीबन 4650 रुपये का पड़ा है, जो कि काफ़ी महंगा है। शिपमेंट मिला के 4500 का बल्ब है और ऊपर 150 शिपमेंट है। लेकिन मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ कम से कम ऑक्स LED की पैकेजिंग से। आप लोग इतना महंगा LED बल्ब एक तो सेल कर रहे हो और अंदर से आप कैसी पैकेजिंग दे रहे हैं। आपको पता है कि इसके अंदर कम से कम बबल रैप तो होनी चाहिए। अगर ये चीज़ टूट जाए फिर क्या होगा। 45 होगी, ये लाइट है इतना सा बल्ब। बहरहाल ये वो लाइट है। इसके अंदर आपके पास आपका C6 कनेक्टर है, जो आपके यामाहा YBZ या YBR के साथ आराम से कनेक्ट हो जाता है। तो आइट्रेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये रहा आपका एक्चुअल LED बल्ब और ये H4 LED बल्ब है। H4 से मुराद ये है कि इसकी लो बीम के अपने LED होंगे और हाई बीम के अपने। ये नहीं कि एक ही LED लो बीम और हाई बीम पे काम कर रहा होगा। तो ये H4 बल्ब है और इसमें C6 कनेक्टर लगा है, जो आराम से हमारे YBZ या YBR पे काम कर जाएगा। तो इसके अंदर कोई वारंटी कार्ड वगैरह नहीं आता, जो कि उन्होंने वेबसाइट पे कहा था कि वो वारंटी कार्ड भेजते हैं। तो आई एम नॉट सेटिस्फाइड। एनीवेज अब ये बाइक पर लगा के देखते हैं कि क्या ये इतनी महंगी लाइट वर्थ भी है या नहीं। तो जो आपने फ्रंट हेडलाइट खोलनी है, सबसे पहले आपने ध्यान रखना है कि आपका बाइक ऑफ हो, यानी उसका जो इंजन है या उसकी जो चाबी है वो घूमी ना हो, फुल ऑफ होनी चाहिए। अब जब आपने लाइट खोलनी है तो इसके दोनों तरफ एक एक पेज लगा है, जिसको आपने खोलना होगा। यहाँ से मैं अगर आपको दिखा सकूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक पेज लगा हुआ है। ये रहा वो पेज। एक इस तरफ पेज लगा हुआ है छोटा वाला, और एक दूसरी तरफ पेज लगा है। तो ये दो पेज आपने पेचकस से खोल लेने हैं। तो मैं इन दोनों पेजों को खोल लेता हूँ। तो दोनों साइड के पेज खोल लिए। अब लाइट को खोलने का तरीका ये है कि आपने इसको हल्का सा घुमाना है। ऊपर एक लॉक लगा होगा, तो आपने घुमाते वक्त इसको हल्का सा नीचे करना है और नीचे की तरफ से आपने हल्का सा खींचना है और ऊपर से थोड़ा सा नीचे करना है, और ये लाइट यूँ करके निकल आएगी। तो ये रहा आपकी लाइट का इंटरनल। तो ये रहा कनेक्टर जिसको उतारना है, और उससे बेस पे हम मेन बल्ब उतार सकते हैं। तो ये कनेक्टर को उतारने के लिए आपने इसको सिर्फ पीछे की तरफ खींचना है। ये जो बीच में लगा हुआ है थोड़ा सा सख्त होगा, लेकिन खींचना है। ये आपका C6 कनेक्टर है। तो इस तरह ये आपका कनेक्टर खुल आएगा। अगेन थोड़ा सा ज़ोर लगेगा और ये आपका बल्ब रहा। तो बल्ब को उतारने से पहले आपको ये रबड़ सी उतारनी है। इसको भी उतारने के लिए आपने बस इसको पीछे की तरफ खींचना है कुछ इस तरीके से, और ये आपकी जो सील सी है रबड़ की, ये भी उतर आएगी। इसको साइड पे रख दें क्योंकि हम इसको वापस लगाएंगे। और अब आप अंदर देख सकते हैं कि अंदर आपके पास दो और पेज हैं, और इन दो पेजों को भी आपने पेचकस से खोल लेना। उसकी बेसिस पे आपका बल्ब निकल आएगा और हम नया अपना LED बल्ब यहाँ लगा सकते हैं। तो लाइट बल्ब को मैंने उतार दिया था क्योंकि इसके पेज बहुत ज़्यादा सख्त साइड पर रख के उतारा है। मुझे नहीं पता कि सब यामाहा YBZ में इतना टाइट आता है, इसमें आता है। एनीवेज पेज लूज़ कर दिया तो आप इसको आराम से खोल सकते हैं। तो यहाँ पर पेज मैंने लूज़ कर दिया और ये मेटल प्लेट खुद उतर आई है। अब आराम से हम अपना पुराना जो इसका बिल्ट इन बल्ब है वो उतार सकते हैं और उसकी जगह हम नया प्लेस कर सकते हैं। तो इसको मैं साइड पर रख देता हूँ। और ये रहा वो बल्ब जो मैंने अभी आपको वीडियो में दिखाया था। ये रहा हमारा बल्ब। इसको हम यहाँ पर डाल देते हैं। ये कुछ इस तरीके से जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसमें भी 3 कट्स लगे हुए हैं बल्ब में, और लाइट में भी 3 कट्स हैं लाइट होल्डर में। तो आप इसको उल्टा डाल नहीं सकते। यहाँ पर आपने डाल देना है। आपने मेटल प्लेट अपनी दोबारा लेनी है और उसको उसी तरह लगा देना है जिस तरह ये उस ओरिजिनल बल्ब में आया था, और इसको टाइट कर देना है। तो ये मेटल प्लेट कुछ इस तरह लगी हुई थी ऐसे करके, और हमने इसको यहाँ पर टाइट कर देना है। तो मैं इसको टाइट कर देता हूँ और फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। तो एक और चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गया कि जो आपकी ऑक्स LED है, इसका एक और फ़ायदा ये भी है कि आप इसकी फ्रंट की प्लास्टिक को यूँ खींच कर उतार सकते हैं, जिसकी वजह से जो आपकी ये ग्रिप सी होती है जो आपने भी हेडलाइट से उतारी थी, इसको आप लगा सकते हैं। जो कि ज़्यादातर आफ्टर मार्केट लाइट्स आप लेंगे उसमें नहीं होता, उसमें आपको इसको उतारना पड़ जाता है। बट जब आप ऑक्स की इस्तेमाल करें तो उसका आपको एडवांटेज होगा कि आप इस लाइट को भी मतलब इस ग्रिप को भी दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बड़ा एडवांटेज है ऑक्स की LED को इस्तेमाल करने का। तो इस ग्रिप को आपने सिंपली यूँ उल्टा करना है, इसके अंदर इसको यूँ दबा कर लगा देना है, और आपका जो ऑक्स का वही कवर था उसको वापस लगाएंगे और फिर हम इसको लॉक कर सकते हैं।
तो यहाँ पर मैंने वो रबर ग्रिप लगा दी है ऑक्स एलईडी के अंदर और उसका लॉक भी लगा दिया है। तो अब फ़िलहाल मैंने रबर को उल्टा किया हुआ है, तब भी ये घुस पाई थी और यकीन माने ये बहुत मुश्किल से मैंने लगाई है। रिकमेंड तो मैं यही करूँगा कि आप ना ही करें, लेकिन अगर करना भी है तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल डाला था जिसकी बेसिस पे प्लास्टिक उस रबड़ के अंदर चली गई थी। अब हमने ये करना है कि सिंपली इसको यहाँ से जितना उल्टा कर सकते हैं कर लें, और अब हमने सिंपली ये करना है कि अपनी वही लाइट का होल्डर लेना है और इसके अंदर इस एलईडी लाइट को डाल देना है। तो अगेन इसमें 3 निशान बने होंगे, इसको हमने यहाँ पर कर देना है और यहाँ पर अब मैंने उस पेजेस लगा देने हैं, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मैंने बल्ब की फ़िटिंग कर दी, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक स्क्रू पहले फ़िट हो गया और दूसरी तरफ से भी हो गया। तो ये बहुत ही मुश्किल था फ़िक्स करना, तो मैं रिकमेंड यही करूँगा कि अगर आप ऑक्स एलईडी लगा रहे हैं तो इस रबर बैंड को ना ही लगाएं तो बेहतर है, क्योंकि इसकी वजह से बहुत मुश्किल हो रही है। एनीवेज़ बड़ी मुश्किल से मैंने लगा दिया। अब हमने इसको अगेन फ्रंट लाइन पर बस कनेक्शन करना है और बल्ब चेक करना है। तो अब हमने मेन लाइट को वापस कनेक्शन कर देना है। ये हमारी पार्किंग लाइट का कनेक्टर है, उसको इसके साथ लगा देना है और हमारा जो मेन C6 का कनेक्टर है, जो मेन हेड लाइट है, उसको इस कनेक्टर के साथ जोड़ देना है। तो पहले पार्किंग लाइट का कनेक्टर वापस लगा देते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा आप कनेक्टर उल्टा ना लगा दें। वैसे तो इसमें लॉक है तो आप उल्टा लगा नहीं सकते। और मेन लाइट का भी कनेक्टर अब लगा देते हैं, ये एक ही डायरेक्शन में जाता है तो इसको आप उल्टा नहीं लगा सकते। तो आप देख सकते हैं इसको कस के लगा दें ताकि कोई गैप खाली ना रहे। तो अभी मैं सारा कनेक्शन नहीं करूँगा, पहले मैं चेक करूँगा कि लाइट एक्चुअली काम कर भी रही है या नहीं। तो लाइट ऑन करते हैं। ये लो बीम, ये इसका क्या कहते हैं लो बीम होगी, ये इसकी हाई बीम होगी, यानी लो और हाई दोनों बल्ब की काम कर रही हैं। तो अब हम इसे वापस फिक्स कर सकते हैं। तो फिक्स करने का वही प्रोसीजर है, सिंपल सारी तारों को अंदर कर दें, एक लेफ़्ट साइड पर स्क्रू हो, एक राइट साइड पर उसको बस आपने कस देना है और ऊपर लॉक होगा, पहले आपने इसको यूँ डालना और फिर कस देना है। तो इस यामाहा YBZ में पहली ऑलरेडी जगह में है, तो देखते हैं कैसे मैनेज होती है। तो बाइक की लाइट इंस्टॉल हो गई है। ये रहा इसका लो बीम, ये रही इसकी हाई बीम। ऑब्वियसली भी दिन का टाइम है तो अभी सही पता नहीं लग पा रहा है कि इसकी लाइट क्वालिटी कैसी है। तो अभी जब ये शाम या रात होती है तो मैं उस वक्त मोबाइल से वीडियो बना के दिखा दूँगा इसका लाइट का रिज़ल्ट कैसा है। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने लाइट ऑफ़ की है, अभी मतलब सिर्फ पार्किंग लाइट है वो भी बंद कर दूं तो ये सीन अभी फुल अंधेरा और पीछे से कुछ गाड़ियां गुजर रही हैं। तो अभी मैंने पहले पार्किंग लाइट ऑन कर दी और अब मैं ऑक्स की लाइट ऑन करूंगा तो आप देख सकते हैं कि ये लो बीम है, लो बीम में लाइट कितनी तेज़ है। और जब मैं इसको हाई बीम में करूँगा तो ये तबाही की लाइट है, तबाही की। तो चलिए मैं अब चलाता हूँ बाइक को ताकि थोड़ा आइडिया हो जाए आप लोगों को। तो ये मैं अभी बाइक चला रहा हूँ, आप देख सकते हैं इसकी लाइट कितनी ज़्यादा है और अभी लो बीम पे है, ये हाई बीम पे नहीं है। और अब मैं इसको अगर हाई बीम पे शिफ्ट करूँ तो आप देख सकते हैं कि इस बाइक की लाइट बहुत ज़्यादा लिटरली बहुत ज़्यादा लाइट है। एनीवेज गाइस, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो का आपको सबसे पहले पता लग सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।